राधे राधे टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करेंगे और ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नोशनल ईएमएफ के ऊपर होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है वो देखिएगा। इस क्वेश्चन में बताया गया है, गिवन है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है पी क्यू आर एस, और जो रेक्टेंगुलर लूप है उसको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है जो डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। अब यहाँ पर जो आर्म पी क्यू है ना, ये आर्म पी क्यू का एक रेजिस्टेंस है, ओनली इसी आर्म का रेजिस्टेंस है पी क्यू का। बाकी जो आर्म साइन का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल स्मॉल यानी जीरो माना गया है, और ये जो आर्म है वो इस रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर फ्री टू मूव है, आगे भी जा सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन यानी पीछे भी आ सकती है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो आर्म है पी क्यू, ये जब यहाँ से टुवर्ड्स द राइट जाएगी इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, फिर मूव करेगी आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगी जो आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा, और फिर यहाँ से वापस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जहाँ से चली थी वहीं पर पहुँचेगी। तो ये जो आर्म है पी क्यू वो मूव करेगी कहाँ से कहाँ, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू b जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, x इक्वल्स टू b से x इक्वल्स टू 2b जहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और फिर वापस आएगी। तो उस केस में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, उस केस में हमें फाइंड आउट करना है फ्लक्स, इस आर्म से रिलेटेड फ्लक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ जो फ्लक्स आपको मिलेगा वो। दूसरा इंड्यूस ईएमएफ, भाई इसके मोशन की वजह से यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना वो आपको फाइंड आउट करना है। तीसरा लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, भाई अगर यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है मोशन की वजह से, तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ इसको मूव करवाने के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में हमें फोर्स भी फाइंड आउट करना है। और जब ये आर पी क्यू मूव करेगी तो उस समय कितना पावर डिसिपेशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यानी हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। इस ये जब रोड मूव करेगी तब फ्लक्स इससे एसोसिएटेड इंड्यूस ईएमएफ जो इसके अंदर होगा, और फोर्स फाइंड आउट करना है, और पावर डिसिपेशन, ये चीज़ें आप लोगों को फाइंड आउट करनी है बेटा इसमें। तो बेटा यहाँ पर अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और लेंथ ऑफ द रोड हमें दी गई है एल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे इस रोड के लिए, जब वो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू b मूव करेगी, उसके बाद बाहर की ओर और फिर अंदर की ओर वापस आएगी तब। तो एज वी नो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू होता है बेटा बी ए कोस ऑफ थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो यहाँ पर अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, और जो रेक्टेंगुलर लूप है उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर आपको एंगल मिलता है 0 डिग्री। ठीक है भाई, तो एंगल 0 डिग्री मिलता है, तो फ्लक्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा फॉर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला बी ए, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं अब इस आर्म के लिए। तो देखिए इस पूरे सेगमेंट को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, पहला ये सेगमेंट फिर ये सेगमेंट। तो पहला सेगमेंट यानी फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर, और इसमें जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू b, और दूसरा सेगमेंट हम यहाँ बनाएंगे x इज इक्वल्स टू b, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक टू x इज इक्वल्स टू 2b। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, और ये जो आर्म है जब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो एरिया अनक्लोज्ड बाय द लूप है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी सीधी सी बात है बेटा, एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया होता है यहाँ पर इस लूप के लिए लेके चलेंगे तो L इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जब ये रोड यहाँ से इधर मूव करना स्टार्ट करेगी तो x इंक्रीज होगा, तो x इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा, और एरिया इंक्रीज होगा तो ए भी इंक्रीज होगा, यानी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो
x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू b, फ्लक्स आप लोगों को क्या मिलेगा, फ्लक्स आप लोगों को मिलेगा b जो कांस्टेंट है, l जो कांस्टेंट है, और साथ में x, और x है वो यहां से यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो x इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही ये आर्म यहाँ पर पहुंचती है, x इक्वल्स टू b के ऊपर पहुंचती है, तो उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम, और मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, उसके बाद ये आर्म आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर अब जो फ्लक्स मैक्सिमम होना था वो हो चुका, फर्दर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू आउट द मोशन, यानी यहाँ से इसके बाद जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इससे इसके पास आ सकती थी, इससे गुजर सकती थी, वो गुजर चुकी। बाकी यहाँ पर अब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होने के बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो x इक्वल्स टू b टू x इक्वल्स टू b टू b मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमारे पास BLB, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर पहुंच के, यानी ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b, जहां पर फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद और बढ़ेगा नहीं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास इतना है और ये मैक्सिमम है, और ये b से 2b क्या रहेगा, कांस्टेंट भी रहेगा, तो यहाँ पर ये हमें कांस्टेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो फ्लक्स आपको 0 से b आपको कितना मिला है, 0 से b आप लोगों को मिला है बेटा BLX, x बढ़ेगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा लीनियरली, और दूसरा यहाँ पर अगर इसके बाद आगे चलेगी तो फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम और कांस्टेंट रहेगा। अब इसने क्वेश्चन में लास्ट में ये भी कहा है कि स्केच द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज, यानी इन क्वांटिटीज के लिए आप ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो अपने अभी हमने फ्लक्स पढ़ा है, तो इसके लिए हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, देखिएगा। तो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई और टाइम t, जो सेकंड में हम मेजर कर रहे हैं। तो 4 सेगमेंट है यहाँ पर, 0 से b, b से 2b, 2b से वापस b, और फिर ये। और एक बात और बेटा, जब हम इसको यहाँ पर ले जा चुके हैं तो यहाँ से यहाँ फ्लक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ वापस लेके आएंगे तो भी फ्लक्स कांस्टेंट है, लेकिन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वापस लेके आएंगे ना, तो एरिया डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ से यहाँ फ्लक्स क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। कहाँ तक, x इक्वल्स टू b तक, 0 से x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू b फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज, और b से 2b फ्लक्स क्या बताया बेटा, मैक्सिमम और कांस्टेंट, ये 2b, और 2b से वापस लेके आए तो भी कांस्टेंट है, 2b से वापस b लेके आए तो भी कांस्टेंट है, और जब b से वापस 0 के ऊपर लेके आओगे तो फ्लक्स फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फ्लक्स के लिए हमारे पास वेरिएशन है। अब नेक्स्ट इसमें इसने पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला बेटा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है बेटा, आप लोगों को पता है कि E इक्वल्स टू माइनस d∅dt, यानी अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो x इक्वल्स टू 0 से भी तो फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको ईएमएफ भी मिलेगा। तो E इक्वल्स टू माइनस और BL, और यहाँ पर आप ये हो गया x जो वेरी कर रहा है और साथ में dt, लेकिन आपको पता है कि dx/dt तो क्या बनती है, वेलोसिटी, तो फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस क्या मिलेगा, -BLV, यानी यहाँ से यहाँ आपको ईएमएफ इंड्यूस इतना मिलेगा। अब यहाँ से यानी B से 2B तो फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा, अभी हमने पढ़ा है कि B से 2B तो फ्लक्स है वो चेंज हो ही नहीं रहा, कांस्टेंट है, तो फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, 0। तो ईएमएफ इंड्यूस आपको 0 मिलेगा, कहाँ से कहाँ, B से 2B, ठीक है। ये था x लेस देन b और ये x ग्रेटर देन b के लिए। अब इसको वापिस यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो अगेन वही कि भाई फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो यानी 2b से वापस b लेके आओ, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस भी 0 होगा, यानी x वापस लेके आ रहे हैं
ग्रेटर देन बी, लेस देन टू बी, तो अगेन फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो। और फिर यहाँ से बी से वापस लेके आएंगे एक्स लेस देन बी, तो फ्लक्स फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। यहाँ इंक्रीज हो रहा था, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ मिलेगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो माइनस माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ पर अब क्या हो गया भाई, ई इक्वल्स टू वाई माइनस माइनस प्लस बी एल, और डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी। तो ईएमएफ इंड्यूस आपको यहाँ से यहाँ मिलता है। तो जब यहाँ से यहाँ गए ईएमएफ इंड्यूस कितना मिला, माइनस बी एल वी। जब यहाँ से यहाँ गए तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना मिला, जीरो। और जब वापस आए तो अगेन जीरो, और जब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए तो अगेन फ्लक्स चेंज हो रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ईएमएफ इंड्यूस भी आपको मिला। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें वही इन चारों सेगमेंट के लिए, टाइम जो सेकंड में हो सकता है होगा, और ईएमएफ इंड्यूस के बीच में, तो यहाँ पर देखें तो x इक्वल्स टू बी तक तो आप लोगों को ईएमएफ इंड्यूस मिलता है, कितना मिलता है, माइनस बी एल बी। फिर b से टू बी आपको कोई ईएमएफ नहीं मिलता, x ग्रेटर देन b, यानी b से टू बी कोई ईएमएफ नहीं मिलता। फिर टू बी से वापस आओगे तो भी कोई ईएमएफ नहीं मिलता, और जब यहाँ b से वापस जीरो के ऊपर जाओगे तो आपको ईएमएफ मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव के अंदर। तो पॉजिटिव के अंदर आपको क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा है भाई, नेक्स्ट पार्ट में इसने पूछा है फोर्स। तो फोर्स फाइंड आउट करना बेटा भाई हमें, बेटा अब हमें यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करना है कि भाई जब इस लूप को आप यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से टुवर्ड्स द राइट लेके जा रहे हो, फिर ये आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फिर यहाँ से इस तरफ और वापस, तो उस समय कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो फोर्स, अब ये सीधी सी बात है बेटा, कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ईएमएफ और ईएमएफ की वजह से यहाँ पर करंट है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर्मूला हमारे पास आई एल बी साइन ऑफ या 90 हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला आई एल बी, तो यहाँ पर हमें आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आई के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, होगा बेटा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर, तो ईएमएफ है बी एल बी बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास अब हमें मिलेगा, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, बी एल बी, बी एल बी, एल और बी ऑलरेडी है, तो हो जाएगा बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी और बाई आर। अब सीधी सी बात है, जब यहाँ से यहाँ गए तब ईएमएफ था नेगेटिव, है ना, तो ईएमएफ नेगेटिव, तो फोर्स भी क्या मिलेगा आपको, फोर्स के लिए भी यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भाई न तो ईएमएफ है तो करंट भी नहीं होगा, तो फोर्स भी नहीं लगाना पड़ेगा हमें, और यहाँ से वापस आएंगे तो भी न ईएमएफ न करंट और न फोर्स, और यहाँ से यहाँ आएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें ईएमएफ निकाला था, तो प्लस का बी एल भी आया था। तो ये तो जो फोर्स आपको मिला है, ये मिला है आपको x ग्रेटर देन जीरो और लेस देन b के लिए, और ये जो फोर्स अब हम लिखेंगे बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर, यानी यहाँ से वापस आने के लिए कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो x लेस देन है b, लेस देन b के लिए, तो ये तो नेगेटिव है जब यहाँ से यहाँ गए, और ये पॉजिटिव है जब वापस यहाँ से यहाँ आए। तो अगेन अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो इन चारों सेगमेंट के लिए, b टू b, वापस से b और वापस से जीरो, तो क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तो आपको फोर्स मिला है ये, यानी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर। अब यहाँ से यहाँ बी से टू बी और टू बी से यहाँ पर तो ईएमएफ भी नहीं है, करंट भी नहीं होगा, ठीक है, तो फोर्स भी नहीं लगाना पड़ेगा, और यहाँ से वापस आओगे तो फोर्स आपको इतना लगाना पड़ेगा, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर, जो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर रखा है। तो इसने फोर्स पूछा था तो फोर्स हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो
बेटा जब हम इसको यहाँ से बाहर लेके जाएंगे तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग भाई जो ईएमएफ इंड्यूस वगैरह होगा उसके लिए फोर्स किधर लगेगा, तो हमें राइट साइड फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करवाने के लिए। ठीक है भाई, अभी हम एक चीज इसमें एक क्वांटिटी और है जो हमें फाइंड आउट करनी है, जिसको हम कहेंगे पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट। मतलब यहाँ पर जब इसको मूव करवा रहे हैं तो इसमें करंट है, करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी और उसका लॉस होगा, पावर डिसिपेशन होगा, वो आपको फाइंड आउट करनी है बेटा। तो करते हैं भाई, देखिए पावर के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा, पावर के लिए फॉर्मूला हमारे पास है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला पावर डिसिपेशन के लिए। तो आई तो अभी अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी और अपॉन आर, और इस पूरे का स्क्वायर और साथ में आर। सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी करंट के लिए फॉर्मूला है बी एल बी अपॉन आर, स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और इनटू आर, आर से आर कैंसिल, तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर, पावर डिसिपेशन के लिए फॉर्मूला। अब ये तो एक प्रकार की एनर्जी है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे इन सेगमेंट्स के लिए बी टू बी वापिस से बी और यहाँ पर लास्ट में x इक्वल्स टू वापिस से 0, तो यहाँ से यहाँ जब आपको करंट मिलता है तो F भी मिलेगा और पावर भी मिलेगी, पावर डिसिपेशन भी जरूर होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से आना है करंट न पावर डिसिपेशन, और यहाँ से यहाँ वापस से आपको यानी जब यहाँ से आने के आओगे तो फिर से पावर डिसिपेशन मिलेगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो करंट भी है और पावर डिसिपेशन भी आपको मिल रही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना है बेटा।